हाँ, पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी एक्चुअली तो मेरे जो डैड थे वो डिफेंस फैमिली से बिलोंग करते। लास्ट टाइम मैं आया था, आई गेस मुझे लगा पिछले हफ्ते की बात है, तो सैम जब वो एक्स हिंदू मोहम्मद भाई थे गुजरात हम्म, से, तो उस वक्त मैं आया था बीच में। तो मैंने बोला था कि आमिर भाई को तुम अभी जानते हो, पर सैम भाई का मैं फैन हूँ, चीज मैंने बताई थी। हम्म। आया था मैं पिछले लिस्ट में लाइव में अच्छा तो। अच्छा, ठीक, माशाल्लाह, ठीक। जी। अ, मेरी मतलब कैसा है कि डैड मेरी नेवी में थे, तो डिफेंस में फैमिली तो पता कहता है कि आपको तो पता ही है कि फौजी आदमी कैसा होता है, कि हम्म, वो बचपन से ही मतलब वो एक फीड था अंदर की हिंदू मुस्लिम वाला। जैसे कि पाकिस्तान से हैं आप, तो जैसे पता है ना कैसे मुस्लिम कंट्री हाँ है, obvious, तो ये हमारे दुश्मन obvious, है। हाँ, बिल्कुल। तो वो एक चीज बचपन से थी हमारे अंदर। तो और वैसे भी मतलब काफी बार आपको तो पता ही होगा, मैं 92 बॉर्न हूँ, तो उससे पहले आपको पता है दंगे भी हुए थे इंडिया में। हम्म, और तो एक जो माहौल जो क्रिएट हुआ था मुस्लिम मतलब कम्युनिटी को लेके, तो घर में भी वही चीज चीज थी, मतलब कि ये कम्युनिटी से दूर रहना ज्यादा बेहतर है, ये लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, काफी सारी चीज थी। हम्म, अब हिंदुइज्म से मतलब मेरा जो जो मतलब बोलते हैं ना इंटरेस्ट जो कम होने लगा था, वो हुआ था 9th 10th के आसपास, जब मतलब मैं साइंस का स्टूडेंट था। हम्म। तो ओके। वहां से इसलिए शुरू हुआ था कि मेरे सबसे बड़े वाले पापा थे, वो भी इंडियन नेवी में थे, उनका सबसे छोटा वाला बेटा था, वो मुझसे 2 साल बड़ा था, हम्म, और वो पूरे खानदान में बहुत चहेता था। तो यहाँ अगर शायद लाइव में अगर कोई जानता होगा कि मुंबई में लाल बाग का राजा, तो गणपति जो होता है, जो गणेश जी हैं, देखो मैं रिस्पेक्ट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस्लाम में हम्म, रिस्पेक्ट अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया कि आप दूसरे के देवी देवता जो हैं, जो जिसे वो मानते हैं, वो उनको डिसरिस्पेक्ट ना करें। तो उस हिसाब हम्म। से मैं उस चीज को ध्यान रखते हुए ये चीज बोल रहा जी जी। हूँ। तो लाल बाग का राजा बहुत फेमस है, तो आप देख सकते हैं उसके बारे में मालूम है। तो एक्चुअली में क्या हुआ था, मेरे जो सबसे बड़े वाला पापा हैं, उनका सबसे छोटा बेटा है, वो उन सबका चहेता था। तो उसका एक्सीडेंट हो गया था, और वो लाल बाग के राजा जब मतलब विसर्जन को जब मतलब जा रहे थे, तो इतना ब्लॉक था कि उनकी जो एम्बुलेंस थी वो ट्रैफिक में अटकी अटके रह गई, सिर्फ इसके कारण कि लाल बाग के राजा को जाने दिया जाएगा, उसके बाद ही सारी एम्बुलेंस और सारा ट्रैफिक हटेगा। तो हम्म, वो मुझे उस दिन मेरे दिमाग में खटका कि कि ऐसा कैसे भगवान हो सकता है कि किसी की जान जा रही हो और वो उसको रास्ता ही नहीं दे रहा और उसको पहुंचने नहीं दे रहा। तो वहां हम्म। से थोड़ा मेरा वो चीज कम हो गई, मतलब कि वो मेरे अंदर से एक जो अटैचमेंट था ना, मतलब लेके कि रिस्पेक्ट, वो हाँ, रिस्पेक्ट हाँ फील हाँ, हुई। वो धीरे धीरे कम होने लगी। मतलब कि अगर हाँ, अगर कोई कहता है कि उसका वक्त करीब आ गया, कुछ भी हो गया, तो मतलब कि अगर वक्त करीब आ भी गया, अगर उसने तय करके रखा है, तो कोई इतना तकलीफ तो नहीं देता ना। हम्म, तो वहां हम्म, से मतलब धीरे धीरे कम हुआ। देन फिर 10th में जब मैं आया, तो बोला कि अभी आज तो मतलब ऐसे बोला जी, फाइनल फाइनल रिजल्ट है, आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, तो हाथ जोड़ के बोल दे। अब मेरे अंदर से सारी इच्छा का था, मैंने हाथ जोड़े नहीं, कुछ भी नहीं, उल्टा मैंने अंदर ही मन में गाली दे दी। हम्म, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास हूँ। हम्म, 11th 12th मेरा निकला, तो प्रॉपर एकदम एकदम प्योर नास्तिक था मैं, प्योर नास्तिक, मतलब मैं किसी को नहीं मानता था, मतलब सबको गाली देता था। नाउजुबिल्लाह, मतलब मैंने अल्लाह को भी मतलब बोला, मैं तो नबी के बारे में तो नहीं जानता था, तो मैं बोलता कुछ नहीं होता है सब ऐसा वैसा। हम्म। एथिस्ट क्या करता है आपको तो अच्छे से पता है कि उसको किसी को नहीं मानता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए सब वही चीज होती है कि भाई जब साइंस का स्टूडेंट है, ऊपर से फिजिक्स का स्टूडेंट, मतलब कि भाई जो भी है साइंस है, बाकी कुछ भी नहीं। हम्म, तो असल चीज होती है 12th के बाद, जब मैं डिग्री करने जाता हूँ, तो कुछ मेरे दोस्त ना मतलब मुस्लिम बनते हैं। तो अब पहली से है, फीड करके रखा हुआ कि ये लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मैं खाली सारे सवाल करता था, बहुत से सवाल करता था अपने दोस्तों से कि तुम लोग ये क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं, सारी चीज मैंने पूछी। तो उनने सबके जवाब दिए कि इसका साइंटिफिक रीजन ऐसा ऐसा है। तो मेरे और खुन्नस चढ़ी, मतलब ये हर एक चीज होती है, ये लोग साइंस ही क्यों जोड़ देते हैं, इनका साइंस से हम्म, क्या ले रहे थे। हम्म, और कुछ भी अगर मैं बोलूं कि भाई ये अगर ग्रेविटी सब चीज के बात की, तो साइंस में ये सब है, तो बोलते ये सब ऑलरेडी मेंशन है कुरान में। मेरी और खुन्नस चढ़ जाए, मतलब ये क्या बात कर रहा है। हम्म,
यहाँ तक कि हम्म, अगर देखा जाए तो एटम का भी जिक्र है, हाँ ग्रेविटी का भी है, तो अल्लाह फरमा रहा है ना कुरान में। बिल्कुल। हम्म, अब जैसे कि अब ये चीज जब कही गई मेरे सामने कि वे अर्थ जो है वो सूरज के चक्कर लगाता है, हम्म, तो हमने तो ही पढ़ा था कुछ, मतलब सामने उसने बोला कि ऐसा नहीं होता है, मतलब क्या फालतू की बात कर रहा है। पर आज ने तो भाई, आज तो आपको पता ही है, साइंस ने प्रूव कर दिया कि हम्म, भाई सूरज भी अपने सेंटर ऑफ मास पे घूम रहा है और अर्थ भी जो अपने सेंटर ऑफ मास पे घूम रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं हैरान हो गया, मतलब ये सारी चीजें, मतलब ये तो कुछ चीजें मैं आपको ऐसे गिना रहा हूँ, ये ऑलरेडी कुरान में कैसे मेंशन हो सकती है, किसने लिखी है ये? मतलब मैं तो वो हो गया। पर जब मेरे दोस्त ने जब अल्लाह के रसूल की जब मुझे सीरत सुनाना शुरू करी है, हम्म, तो फिर मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए, कोई कोई मतलब ऐसे किस्से गए हैं सामने से, अल्लाह जिसमें अकबर। मेरा दिल एकदम वैसा हो गया, मतलब यार यार ऐसा कौन शख्स हो सकता है जिसको इतनी तकलीफ दी जाए और वो मतलब उसके साथ मोहब्बत से पेश आए। हम्म, मैंने ताइफ का वाकया सुना था कि जब उनको इतनी तकलीफ से बेरहमी से जब उनको मारा, गाली गलौज दी गई, बहुत कुछ किया, और हम्म, पलट के उन्होंने क्या किया पता है? यहाँ हम्म, तक जिब्राइल, आपको तो पता ही है, हम सबको तो पता ही है, जी जी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का आना था। और अभी मैं पता कहते कहते मुझे लगता था मैं रो पड़ूंगा कि वो जो दर्द जो अल्लाह के रसूल ने सहा है वो तो मैं नहीं कर सकता, पर वो हम्म, चीज को मतलब मैं इमेजिन करता तो मुझे आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम्म, मतलब कि वो जो तकलीफ सहने के बाद, और जब अ, अल्लाह ने हुक्म दे दिया जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जाओ और वो दोनों पहाड़ों को मिला दो, तो अल्लाह के रसूल से पूछा गया क्या मैं कर दूं, तो अल्लाह के रसूल ने बोला कि नहीं, वो तो नादान है, उन्हें नहीं पता। हम्म, तो अल्लाह के रसूल ने उनसे अल्लाह से दुआ की कि आने वाली नस्लों में इन्हें ईमान लेके आने के लिए। तो ठीक है। ये तरबियत थी। तो आज जैसे भी अपने बुरा मत माना, अपने जैसे इब्राहिम भाई या वो जी। बोल रहे थे कि उन्हें गुस्सा चढ़ गया कि कोई आके गाली दे रहा है, हम्म, तो हम्म, हमको इस चीज पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, हम्म, हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए, हम्म, और उससे हम्म, अच्छे से ऐसा पेश आओगे जैसे हमारे नबी पेश आया करते थे। क्योंकि हम्म, देखो अ, अबू जहल के बारे में अच्छे से पता है, अल्लाह के रसूल ने उनके 70 बार जाके उनको दावत दी, और वो क्या करते हम्म, थे? हम्म, अबू जहल के खुद शब्द हैं कि जब उनसे किसी एक यहूदी ने पूछा कि आपका क्या कहना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो उनने फरमाया कि मेरा जो बच्चा है, मेरा जो बेटा है, वो अगर मेरा हो उसमें शक हो सकता है, पर हम्म, वो अल्लाह का रसूल है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या बात। तो वो यहूदी ने फरमाया कि फिर आप क्यों नहीं मानते, बोलते फिर वो बोलते ना, एक आदमी के अंदर जो होता ना तकब्बुर, मतलब घमंड, हम्म, कि नहीं मैं तो एक सरदार हूं, तो मैं कैसे किसी के सामने वो झुक जाऊं, किसी का कैसे गुलाम हो जाऊं। हम्म, तो वो सब अपने मेरे कहने का मतलब यही मतलब था कि अल्लाह के रसूल का जो मतलब अखलाक है ना, अगर वो हमारी जिंदगी में थोड़े बहुत भी, अगर थोड़े बहुत भी आ जाए ना, तो हम ही दावत का जरिया बन सकते हैं। बेशक बेशक ऐसे ही। अभी मेरे तो, मैं जैसे डिफेंस हूँ तो पला बड़ा उधरी से, तो मेरे काफी दोस्त हैं, मुझे फोन हम्म, करके काफी ऐसे उल्टे पुल्टे बहुत सारी चीजें बोलते हैं। अच्छा हिंदू आज जो है। मेरी, हम्म, हाँ जी, आज हम्म, मुझसे ऐसा बोल रहे थे, तो मैंने उसको पूछा कि वो इनडायरेक्टली बहुत कुछ बोल रहा था कि 1400 साल पहले कोई आया है ऐसा, तो मैंने कहा, तुम नाम लिखना, क्या तकलीफ है, देखो नाम क्यों नहीं लिख रहा तू, तो मुझे हम्म, पता तो चले। मैं तो समझ गया था कि वो नबी की बात कर रहा है, खुद हम्म, कुछ बोल रहा था। मैंने वही बोला कि देख भाई, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, तेरी मर्जी है, तू गाली दे रहा है, ठीक है। हम्म, मैंने उसको इतना बोला कि भाई तू पढ़े ले, हम्म, और मेरे जितने भी भाई बहन जितने भी सुन रहे हैं ना, उनसे भी यही चीज गुजारिश है कि जब कोई आपके सामने कुछ ऐसा बोले, तो आपको उसको कोई पलट के जवाब नहीं देना है। हमारे हम्म, नबी ने भी कभी पलट के जवाब नहीं, उसके लिए दुआ की है, तो हमें भी उसके लिए दुआ करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि अल्लाह के उसने फरमाया कि जो दुआ जो है वो मोमिन का हथियार है, हम्म। यही चीज असल है, और दूसरी चीज हमारे अखलाक है। एक ही दुआ भी चीज अगर करेंगे, हम दुआ भी करेंगे, दवा भी करेंगे, ठीक है।